इसमें आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ आपके लिए कक्षा 10वीं का द्वादश पाठ हेमंत वर्णम भाग 2। और इस पाठ से हर वर्ष कोई न कोई श्लोक परीक्षा में आता ही है। इसी आशा के साथ कि इस बार भी आपके प्रश्न पत्र पे यह आ जाए, इसीलिए मैंने इसका अनुवाद शब्दार्थ के अकॉर्डिंग करने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी को ये पसंद आएगा। शुरुआत करते हैं हम। सेव माने दृढ़म सूर्ये दिस्मंतक सेविताम विहीन तिलकेव स्त्री नोत्तरा दिक प्रकाशते। यहाँ पर शब्दार्थ पहले हम बना लेंगे, इसके पश्चात सार्थक शब्दों को आगे पीछे जमा कर हम इसका अनुवाद करेंगे। सेव माने, सबसे पहला इंपॉर्टेंट संस्कृत में शब्दार्थ। जब तक शब्दार्थ हमको याद नहीं होगा तब तक हम बिल्कुल भी उसका किसी भी श्लोक का हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी कि आप शब्दार्थ पहले याद करेंगे। दृढ़म, दृढ़तापूर्वक। सूर्य, सूर्य द्वारा। दिस्मंतक, दक्षिण दिशा में। सेविताम, सेवित होने पर या फिर रहने पर। विहीन, विहीन मतलब रहित या फिर बिना। तिलकेव, तिलक धन एव, ये हमारा तिलक के और एव की तरह। स्त्री तो आपका स्त्री ही होगा। नोत्तरा, न धन, उत्तरा, यहाँ पे न में नहीं और उत्तरा का उत्तर दिशा। उत्तर दिक दिशा। ना धन उत्तरा नहीं, उत्तर दिक दिशा। इसको भी हम पढ़ेंगे दिक, तो दिक मीन्स दिशा होगा, उत्तरा मीन्स उत्तर। प्रकाशते, प्रकाशित या सुशोभित। इस प्रकार से हमने सभी के शब्दार्थ बना लिए हैं। अब हम इसे आगे पीछे जमा कर सार्थक शब्दों की तरह अच्छे से इसको हम अनुवाद तैयार करेंगे। बहुत ही ध्यान से आप इसे देखेंगे। एक बार देखने के पश्चात आई होप आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य द्वारा, सूर्य, सूर्य द्वारा। दिस्मंतक, दक्षिण दिशा में। दृढ़ता पूर्वक। सेवित होने पर या फिर रहने पर। उत्तर दिशा रहने पर। उत्तर दिशा विहित, विहीन, रहित, बिना, बिना तिलक के स्त्री
की तरह प्रकाशित या सुशोभित नहीं हो रही है। जैसे ही हेमंत ऋतु का आगमन होता है, मौसम में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। हमें सूर्य की किरणें बहुत ही प्यारी लगती है और जल जो है ठंडा हो जाता है, इसलिए वह हमें प्यारा नहीं लगता है। और उसी की उदाहरण के स्वरूप में कई अर्थों के द्वारा, कई उदाहरणों के द्वारा यह श्लोक के माध्यम से हम हेमंत वर्णम पाठ का जो महिमा है, जो उसका उद्देश्य है कि हेमंत ऋतु के आने से क्या क्या परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों को हम अलग अलग श्लोकों के माध्यम से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर सूर्य द्वारा दक्षिण दिशा में दृढ़तापूर्वक सेवित होने पर या रहने पर उत्तर दिशा बिना तिलक के स्त्री की तरह प्रकाशित या सुशोभित नहीं हो रही है। यह इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है और बहुत ही मैंने 1 2 3 4 करके यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे और के बाद में आप सेवित रहने पर सूर्य द्वारा दक्षिण दिशा में दृढ़तापूर्वक सेवित होने पर रहने पर यहाँ पे एक और कर लेंगे, सेवा करते हुए होने पर, ये आपका 5, ये आपका 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जम गया हमारा, बाय मिस्टेक छूट गया था। तो आप इसे इस तरह से सजाकर लिखेंगे कि सूर्य द्वारा दिस मंथ तक दक्षिण दिशा में दृढ़तापूर्वक सेवित होने पर या रहने पर, सेव माने सेवा करते हुए होने पर, उत्तर दिशा रहित विहीन बिना तिलक धन एवं तिलक के स्त्री एवं की तरह प्रकाशित या सुशोभित नहीं हो रही है। हमारा अगला है, प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूर सूर्यस्व सांप्रतम यथार्थनामा सुव्यक्तम हिमवान गिरिः। यहाँ पर प्रकृत्वा स्वभाव से ही हिमकोशाढ्यों बर्फ के समूह से व्याप्त या फिर व्याप्त के बदले में घिरा हुआ, या फिर घिरा हुआ के बदले में ढका हुआ, बर्फ के समूह से घिरा हुआ, ढका हुआ या फिर व्याप्त, तीनों में से किसी एक को भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा आप लिख करके लिख सकते हैं। तो जो चेकर होगा उसके दिमाग में आपके लिए प्रभावशील जरूर होगा कि बच्चे को यह तीनों अर्थ आता है अलग अलग एक ही वाक्य का, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो क्या पता आपका एक भी नंबर ना काटे, तो आप कोशिश करें, लिख सकते हैं।
हमारा दूर सूर्यस्व सूर्य के दूर हो जाने के कारण सांप्रतम इस समय या अब यथार्थनामा सार्थकता को सुव्यक्तम यथार्थनामा सार्थकता को नामा नाम की सुव्यक्तम स्पष्ट रूप से हिमवान, दो हिमवान दिया गया है। एक हिमवान को हम 8 इजिट वैसी के वैसी रखेंगे, और हिमवान मतलब होता है बहुत बड़ा बर्फ। यहाँ पे हिमवान हिमालय गिरी पर्वत। इस प्रकार से हमारा शब्दार्थ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे अनुवाद के माला में पिरोएंगे। प्रकृत्वा स्वभाव से ही हिम कुसाढ़ियों बर्फ के समूह से व्याप्त घिरा हुआ, या ऐसा लिखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बल्कि चेकर के लिए और ही अच्छा होगा कि बच्चे को यह पूरा पता है। इस समय सूर्य के दूर हो जाने के कारण हिमालय पर्वत हिमवान नाम की सार्थकता को स्पष्ट रूप से सुव्यक्तम स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है, व्यक्तम व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर स्वभाव से ही बर्फ के समूह से व्याप्त घिरा हुआ या ढका हुआ इस समय सूर्य के दूर हो जाने के कारण हिमालय पर्वत हिमवान नाम की सार्थकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ओस की बूंदें जब गिरती हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बर्फ का समूह एक निश्चित से अनिश्चित मात्रा में हमारे इस धरातल पर आ जाता है और एक ओस की बूंदें पूरे पृथ्वी पे छा जाती है। तो उससे ढके होने के कारण सूर्य से हम दूर हो जाते हैं, और जब हम दूर होते हैं तो वही जो हमारा जो हिमालय पर्वत है उसे हम हिमवान नाम की सार्थकता को हम स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हुए देखते हैं, क्योंकि जब ओस की बूंदें गिरती हैं, बर्फ की छोटी छोटी परत गिरती है, तो वह जो हमारा हिमालय जो पर्वत है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है, और सूर्य वैसे भी दिखता ही नहीं है। इसलिए हमारा जो हिमालय पर्वत है हिमवान नाम की सार्थकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। आशा है आप सभी बच्चों को यह श्लोक का अनुवाद पसंद आया होगा। तो
यह जो जन सेवा क्लासेस है आपके लिए ही बनाया गया है, तो विशेष रूप से आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, पसंद आने पर ही लाइक करेंगे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके लिए। सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन बटन दबा के रखें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। पसंद आने पर लाइक जरूर करें, शेयर अपने इष्ट मित्रों तक, जहां तक हो सके उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक भी इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आपके व्हाट्सएप में घर में जितने भी मोबाइल होंगे या दोस्त तैयार होंगे उनको आप बोलेंगे कि आप इसे स्टेटस लगा के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, ताकि मेरा जो बनाने का उद्देश्य है कि अन्य स्कूल में, मैं अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इसे बना रहा हूँ, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैं हर बच्चे तक, छत्तीसगढ़ के हर एक बच्चे तक यह वीडियो पहुंच सके, ताकि उन्हें जो कठिनाई होती है पढ़ने में वो कठिनाई ना हो। तो इसी आशा के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।